क्या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में कोई कंट्रीब्यूशन रहता है? क्या प्लांट एज एंड जेनेटिक्स फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट कर सकता है? C3, C4 एंड कैम पाथवे क्या है एंड इनके बीच में प्रिंसिपल डिफरेंसेस क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड जल्दी से देख लेते हैं कि आज की हमारी क्वेश्चन लिस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। सो क्विकली देख लेते हैं कि आज की हमारी क्वेश्चन लिस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्वेश्चन नंबर 1 देख के बहुत लोगों को लग रहा होगा कि भाई इसका आंसर तुम जानते हैं, क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, देन उस एनर्जी को यूज करता है एटीपी एंड एनएडीपीएच प्रोडक्शन में। लेटर ऑन एटीपी एंड एनएडीपीएच कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में यूज हो जाता है एंड जिससे ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन भाई साहब ये तो हो गया शॉर्ट आंसर टाइप। अगर ये सेम क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आ गया तो फिर कैसे लिखोगे? तो लॉन्ग आंसर लिखने के टाइम हम इसी इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देंगे। तो हम शुरू करेंगे कुछ इस तरह से कि क्लोरोफिल इज क्रूशियल बिकॉज इट इज इन्वॉल्व्ड इन लाइट एब्जॉर्प्शन, एनर्जी कन्वर्शन एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमें इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट एब्जॉर्प्शन की। यहां पे हमें 2 पॉइंट्स मेंशन करना है। पॉइंट नंबर 1, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विजिबल लाइट की ब्लू एंड रेड पार्ट को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करता है। पॉइंट नंबर 2, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी क्लोरोफिल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट करता है। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट दैट इज एनर्जी कन्वर्शन। इस स्टेप में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है वो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से निकल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होगा एंड जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व हो जाता है, दिस इनिशिएट अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन जिससे एटीपी एंड एनएडीपीएच प्रोड्यूस होता है। एंड वी ऑल नो कि एटीपी इज अ केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एट द सेम टाइम एटीपी एंड एनएडीपीएच आर इन्वॉल्व्ड इन ग्लूकोज प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जहां पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक इनडायरेक्ट बट बहुत ही क्रूशियल रोल है। मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन प्रोडक्शन की, जो कि फोटोसिंथेसिस में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से मिलता है। लेकिन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में इंस्टेड ऑफ क्लोरोफिल PS2 यानी फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है। सो द पॉइंट इज व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल? तो देखो, प्लांट सिस्टम में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कुछ प्रोटीन्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके एग्जिस्ट करता है। इन्हें हम कहते हैं PS2 एंड PS1। फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस PS2 इज इंपॉर्टेंट। अब इमेजिन करो कि PS2 के साथ जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है। दैट मीन्स नाउ इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब एक बहुत ही कॉमन सेंस है कि कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशन में स्टेबल नहीं रह सकता। दैट मीन्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल नाउ। एज ए रिजल्ट PS2 भी अनस्टेबल है क्योंकि क्लोरोफिल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इन ऑर्डर टू स्टेबिलाइज इटसेल्फ PS2 को क्या करना होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल ने छोड़ दिया है उतने इलेक्ट्रॉन्स इसको सप्लाई करना होगा। टू डू दैट PS2 वाटर की फोटोलाइसिस करता है एंड इससे जो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स से क्लोरोफिल को सप्लाई कर देता है, जिससे क्लोरोफिल स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी चला जाता है एंड इस प्रोसेस के दौरान हमें मिल जाता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन साइकिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इन दिस वे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट इन ऑक्सीजन प्रोडक्शन। सो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में तुम्हें इन 3 पॉइंट्स को कुछ इस तरह से लिख के प्रेजेंट करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? फैक्टर नंबर 1, लाइट इंटेंसिटी। फोटोसिंथेसिस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी, लेकिन अप टू ए सर्टेन पॉइंट। इस पॉइंट के बाद लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे भी फोटोसिंथेसिस रेट इंक्रीज नहीं होगा। फैक्टर नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन।
Again, photosynthesis rate is directly proportional to carbon dioxide concentration but up to a certain point. इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने पे भी फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज नहीं होगा। फैक्टर नंबर 3, टेम्परेचर। एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ना ज्यादा ना कम। फैक्टर नंबर 4, वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी जितना बेटर रहेगा फोटोसिंथेसिस का रेट भी उतना ही बेटर होगा, लेकिन अगेन अप टू ए सर्टेन पॉइंट तक। द लास्ट फैक्टर और फैक्टर नंबर 5 इज लीफ स्ट्रक्चर। अब लीफ स्ट्रक्चर में आता है लीफ सरफेस एरिया एंड नंबर ऑफ स्टोमाटा। जितना ज्यादा होंगे फोटोसिंथेसिस का रेट भी उतना ही बेटर होगा, बिकॉज दैट इंश्योर अ गुड अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन एंड ऑल्सो अ गुड अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। यहां से 2 और फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, प्लांट एज एंड जेनेटिक्स। प्लांट एज के साथ साथ लीफ स्ट्रक्चर डिटोरिएट होगा, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस का रेट भी डिक्रीज होता जाएगा। एंड नंबर ऑफ स्टोमाटा इन ईच एंड एवरी प्लांट इज कांस्टेंट। सो इन 5 फैक्टर्स को छोड़कर प्लांट एज एंड जेनेटिक्स आर द 2 मोर फैक्टर्स दैट कैन कंट्रोल द फोटोसिंथेसिस रेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? सो द आंसर इज C3 फोटोसिंथेसिस, C4 फोटोसिंथेसिस एंड कैम फोटोसिंथेसिस। अब ये C3, C4 एंड कैम पाथवेज को मैंने कुछ पॉइंट्स के बेसिस में समराइज किया है, जिसे तुम समरी की तरह भी देख सकते हो या फिर डिफरेंस की तरह भी कंसीडर कर सकते हो। तो जल्दी से देख लेते हैं कि ये पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट, कार्बन फिक्सेशन। इन केस ऑफ C3, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली फिक्स्ड होता है एक 3 कार्बन कंपाउंड में, जिसे कहा जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज नोन एज C3 पाथवे। इन केस ऑफ C4, कार्बन डाइऑक्साइड इनिशियली फिक्स्ड होता है एक 4 कार्बन कंपाउंड में, जिसे कहा जाता है ऑक्सैलो एसीटेट। लेटर ऑन ये ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होता है मैलेट में या फिर एस्पर्टेट में। इन केस ऑफ कैम, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड होता है 4 कार्बन कंपाउंड मैलेट में एट द नाइट टाइम। द सेकेंड पॉइंट इज लोकेशन, कहां पे होता है। सो इन केस ऑफ C3 प्लांट, द लोकेशन ऑफ लाइट एंड केल्विन साइकिल इज मेसोफिल सेल। इन केस ऑफ C4 प्लांट, इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है मेसोफिल सेल में, बट केल्विन साइकिल ऑपरेट होता है बंडल शीथ में। इन केस ऑफ कैम प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है मेसोफिल सेल में बट एट द नाइट टाइम जब स्टोमाटा ओपन रहता है, बट केल्विन साइकिल होता है मेसोफिल सेल में ही बट एट द डे टाइम जहां पे स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज एनवायरमेंटल कंडीशन। C3 पाथवे के लिए कूल एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट विद मॉडरेट टेम्परेचर इज आइडियल। C4 पाथवे के लिए बहुत ज्यादा हीट एंड ड्राई वेदर, एंड कैम पाथवे के लिए एक्सट्रीमली हीट यानी डेजर्ट लाइक कंडीशन होता है। द फोर्थ पॉइंट इज फोटो रेस्पिरेशन। तो C3 पाथवे फोटो रेस्पिरेशन में बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, बट C4 एंड कैम पाथवे फोटो रेस्पिरेशन में बहुत कम अफेक्टेड होते हैं। एंड द लास्ट इज एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल ऑफ C3 प्लांट्स आर व्हीट, राइस, C4 प्लांट्स आर कॉर्न, सुगर केन, एंड कैम पाथवे में ऑब्वियस कैक्टस। तो भाई आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद कंसेप्टिव्स।